तो ये जल से, इन समुद्र से पैदा हुआ था, उसको लेकर कहते हैं जलंधरम जटा मौलि पुरः जम्भारि विक्रमम कथम जगहन भगवन भगनेत्रे हरो हरः। सूत जी सौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, किस प्रकार से जलंधर नाम का जो बलशाली राजा और असुर था, उसको भगवान शिव जी ने किस प्रकार से मारा, इस कथा को हमसे वर्णन करिए। तो ऐसी जब सूत जी ने इस प्रकार से सौनक आदि ऋषियों से पूछा, सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने पूछा, तो उनकी वाणी को सुन करके सूत जी कहते हैं जलंधर इति ख्यातो जलमंडल संभवः आसीद अंतके संकाशस्य तपसः लब्ध विक्रमः। कहते हैं जलंधर नाम का एक असुर पैदा हुआ था, जल से पैदा हुआ था, और जल से पैदा हुआ था, समुद्र के जल से पैदा हुआ था। जल ने उसको धारण किया था, इसलिए जलंधर कहलाया। कहते हैं वह कैसा था, अंतक था, काल के समान था। काल जैसा महाकाल होता है, काल होता है, उसके जैसा ही सामर्थ्य वाला था। उसने अपनी तपस्या के बल के प्रभाव से सारे देवी देवताओं को जीत लिया। निर्जितः समरे सर्वे ब्रह्मा च भगवान अजः जित्वैवा देव संघातम ब्रह्मांडं वै जलंधरः। यहाँ पर सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से, हे सौनक आदि ऋषियों, इस जलंधर ने कहते हैं अपनी तपस्या के प्रभाव से, किसके प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी को जीत लिया, भगवान विष्णु को जीत लिया, सारे ऋषियों को जीत लिया, देवताओं को जीत लिया, मनुष्यों को जीत लिया, यानी मनुष्य लोग के जो राजा थे उनको भी जीत लिया। जब सबको जीत लिया तो जीतने के पश्चात सभी को अपना सेवक बना लिया, अर्थात जीत कर अपने अपने राज्य से निकाल लिया। जब जीत जाता है तो वह उसी के अधीन रहने लगते हैं। किसके अधीन, जो राजा दूसरे राजा को जब जीत लेता है तो जो हारने वाला राजा है जीतने वाले राजा के अधीन होकर के कार्य करने लगता है। उसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु आदि को भी जलंधर ने जीत लिया। किसी कल्प में, किसी कल्प में ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के साथ युद्ध नहीं होता, किंतु इस कल्प के अनुसार तो, ईशान कल्प के अनुसार तो जलंधर ने इन ब्रह्मा विष्णु को जीत लिया, सारे देवताओं को जीत लिया। और जहाँ जहाँ भी देवता सुख से रहते थे वहीं वहीं पर जाकर के उनको परेशान करता था। तो सारे देवता दुखी हो गए। दुखी हो जाने के पश्चात कहते हैं, देवता कहता है, जलंधर कहता है सारे देवताओं को अश्वों को मिला करके बुला करके, हे असुरो, हे दैत्यो, मैंने ब्रह्मा जी को जीत लिया, विष्णु को जीत लिया है, देवताओं को जीत लिया है, अब रुद्र को और जीतूंगा, अग्नि वरुण सूर्य सबको जीत लिया। इसलिए हे असुरो, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुमको ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का पद देता हूँ, दूंगा, इंद्र का पद दूंगा। मैं अपनी सामर्थ्य से तुम सभी को अपना अपना पद दे दूंगा। यानी एक को ब्रह्मा बना दूंगा, एक को विष्णु बना दूंगा, एक को रुद्र बना दूंगा, एक को इंद्र पद दे दूंगा, एक को सूर्य पद दे दूंगा। इस प्रकार से सभी को बोल दिया, आप सभी मेरे साथ युक्त होकर के इन रुद्र को जीतने के लिए तैयारी करो, मैं तुम सभी को राजा बनाऊंगा। आता ब्रह्मा विष्णु बना करके मेरे आदेश के अनुसार, मेरे शासन के अनुसार तुम राज्य करो। उस पद पर बैठ करके, ब्रह्मा पद पर बैठ करके, विष्णु पद पर बैठ करके, रुद्र पद पर बैठ करके, इंद्र पद पर बैठ करके तुम सभी तीनों लोगों का भोग करो, राज्य करो। इस प्रकार से उसने, जलंधर ने सारे दैत्यों से कहा। सो सारे दैत्य भी उस जलंधर की वाणी को सत्य मान करके उसकी हाँ में हाँ बनने लगे और उसकी जय की कामना से युक्त होकर के उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो सारे दैत्य मिलकर के, असुर मिलकर के, दानव मिलकर के जलंधर के साथ होकर के भगवान भोलेनाथ के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़े। तो कहते हैं देवताओं को जीत लिया था, अन्यों को सबको जीत करके मेरू पर्वत के
से होते हुआ जहाँ पर भगवान शिव जी निवास करते हैं कैलाश पर्वत, वहाँ पर गए और वहाँ पर जा कर के शिव जी से कहा कि हे शिव जी मेरे साथ युद्ध करो। इस प्रकार से तुम सभी को मार करके मैं क्या करूँगा, बंदी बनाऊँगा, अर्थात तुमको पराजय करूँगा, तुम मेरे साथ युद्ध करो। यदि तुमको युद्ध नहीं करना है तो तुम अपना पद त्याग कर दो। इस प्रकार से मैं तुमको गणों के सहित तुम सभी को यमलोक भेज देता हूँ, मैं सभी का स्वामी हूँ, इस प्रकार से मेरे साथ युद्ध करो। तो ऐसा जब वो जलंधर ने कहा, तो जलंधर की वाणी को सुन करके भगवान शिव जी ने कहा कि हे जलंधर, मैं तुमसे युद्ध पहले बाद में करूँगा। मैं अपने पैर के अंगूठे से मैंने इस सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। भगवान शिव जी जहाँ पर पर्वत के ऊपर निवास कर रहे थे तो वहीं पर ही ये जलंधर पहुँच गया सेना सजा करके। अब जब सेना सजा कर ले जाएगा तो 1-2 दिन तो व्यतीत हो ही जाते हैं, यहाँ पर संक्षेप से वर्णन कर देते हैं। तो वहाँ पर जब भगवान शिव जी युद्ध के लिए आ गए थे वहाँ पर, तो भगवान शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से एक सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। अब निर्माण किया तो कहते हैं, अब कुछ काल के पश्चात कहते हैं जब निर्माण करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे जलंधर, ये मैंने अपने पैर के अंगूठे से सुदर्शन चक्र का निर्माण किया है। यदि तुम इस सुदर्शन चक्र को अपने बल के अनुसार उठा सको तो मेरे से युद्ध करना, नहीं तो नहीं उठा सकते हो तो युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने कहा। तो भोलेनाथ की वाणी को सुन करके बिना विचारे ही भगवान शिव जी के द्वारा रचित जो सुदर्शन चक्र था उसको उसने उठाया। तो कहते हैं बड़ी मेहनत से दोनों भुजाओं के द्वारा सुदर्शन चक्र को उठाया और जैसे ही उठा करके गले तक ले गया, उसी समय भगवान शिव जी की प्रेरणा से उस सुदर्शन चक्र ने जलंधर के मस्तक को काट दिया, अर्थात बिना प्रयास के ही मर गया वो। भगवान शिव जी के द्वारा रचित जो सुदर्शन चक्र था, जो पैर के अंगूठे के द्वारा रचित था, उसे सुदर्शन चक्र को बड़ी मुश्किल से उसने उठाया और उठा करके गर्दन के पास में ले गया, कंधे के ऊपर रखा। और जैसे कंधे के ऊपर रखा उसी काल में भगवान शिव जी की प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से? भगवान शिव जी की प्रेरणा से वह सुदर्शन चक्र ने जलंधर के सिर को काट दिया। जब जलंधर का सिर कट गया तो उसका 2 भागों में, जैसे पर्वत के 2 भाग हो जाते हैं वज्र के द्वारा, उसी प्रकार से जलंधर के सर अलग धड़ अलग है। उसकी कहते हैं उसके शरीर से निकलने वाली मेधा रक्त आदि है भगवान की प्रेरणा से, भगवान की इच्छा से नरक में जाकर के गिरी। रौरव आदि नरक में जाकर के मेधा है, चर्बी है, रक्त है और नरक के जो कुंड होते हैं उनमें जाकर के गिरी। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने जलंधर का वध किया। तो सारे देवताओं ने देखा कि हमारा जो शत्रु था मारा गया। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने उसको संहार कर दिया और भगवान शिव जी ने ही उसकी कहते हैं जितनी भी सेना थी, जो देवताओं की शत्रु सेना थी जलंधर की, उस सेना को भगवान शिव जी ने अपने तृतीय नेत्र की एक कला के अंश से ही, जो अग्नि नेत्र है, उस नेत्र के दृष्टिपात्र से ही सारी सेना को भस्मीभूत कर दिया था। अर्थात जितनी भी सेना लेके गया था, जो जलंधर है भगवान शिव जी के साथ युद्ध करने के लिए गया था, तो शिव जी ने देखा कि ये सेना इतनी बड़ी लेकर के आया है और मेरे से युद्ध करने के लिए आया। तो भगवान शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र को खोला। तो तीसरे नेत्र को खोल करके उसके 16वें अंश की एक कला को लेकर के, अर्थात थोड़े से प्रयास से ही, थोड़ी सी दृष्टि मात्र से ही भगवान शिव जी ने उसकी सारी सेना को भस्मीभूत कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया था, एव मुक्तो महादेव प्रादहद बहिरतम तदा तस्य नेत्राग्नि भग एक कलार्धेन चाकुलम। कहते हैं भगवान शिव जी ने जो जलंधर का रथ था उस रथ को भी भस्मीभूत कर दिया, उसकी सारी सेना को भी भस्मीभूत कर दिया था। वह जलंधर हाथी से घिरा हुआ था, हाथी
हाथी से घिरा हुआ था, हाथी वाला रथ था उसका। तो वहाँ से हाथी से उतर करके भगवान शिव जी के साथ युद्ध करने के लिए आया था। तो भगवान शिव जी ने कहा कि जो मेरे द्वारा निर्मित सुदर्शन चक्र है, यदि तुम इसको उठा सकते हो तो बाद में युद्ध करना, पहले इसको उठा करके बताओ यदि तुम में सामर्थ्य है तो जलंधर ने उनकी चुनौती स्वीकार करके दोनों हाथों से सुदर्शन नामक चक्र उठाया और बड़े प्रयास से उठाया और कंधे पर रखा, किंतु भगवान की प्रेरणा से उसी कंधे पर रखते समय ही वो सुदर्शन चक्र घूम गया और घूमते ही उसकी गर्दन कट गई और कट करके वह दो भागों में विभक्त हो गया। आतंक जलंधर का धड़ और सिर अलग अलग हो गया और मर गया। वो इसका कहते हैं उसका जो शरीर था पर्वत के समान दिखता था। इस प्रकार उसके शरीर से जो रक्त मेदा आदि निकली हुई है, भगवान की कृपा से महारौरव नामक नरक में रक्त कुंड बन गया, उसकी मेदा रक्त आदि है। इस प्रकार से सारे देवता ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो जाने के पश्चात भगवान शिव जी की सारे देवी देवताओं ने क्या करी, स्तुति करी। अब किसी कल्प विशेष को लेकर के घटना आती है कि किसी कल्प विशेष में दैत्य बहुत बढ़ गए और भगवान विष्णु को देवताओं को दुखी करते थे दैत्य। भगवान विष्णु के पास में दिव्य अस्त्र नहीं थे, तो दिव्य अस्त्र प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु ने शिव जी की आराधना करी। जब शिव जी की आराधना किसके लिए करी, तो दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए। जब दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए आराधना करी तो एक कल्प में तो भगवान विष्णु ने काशी में जाकर आराधना करी और काशी में जाकर के मणिकर्णिका घाट पे जाकर के गड्ढा खोदा, काशी में जाकर के गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद करके गड्ढा खोद करके उसमें शिवलिंग की स्थापना करी। उस शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ पर कई वर्षों तक, किसी कल्प में 1 वर्ष तक, किसी कल्प में कई वर्षों तक आराधना करी और शिव जी के 1000 नामों के द्वारा आराधना करते थे। एक कल्प में हिमालय क्षेत्र में ही आराधना करते थे। तो अलग अलग कल्पों को लेकर आती है। तो भगवान शिव जी ने, भगवान विष्णु ने आराधना करी किसके लिए, अस्त्रों की प्राप्ति के लिए, दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए, जिससे मैं राक्षसों को, दैत्यों को, अस्त्रों को मार सकूं। तो ऐसा उद्देश्य करके भगवान शिव जी की आराधना करी। तो भगवान शिव जी उनकी आराधना से प्रसन्न हो गए और उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल के पुष्प को भी चुरा लिया था। तो भगवान विष्णु ने अपने नेत्र रूप कमल को ही, नेत्र को ही कमल मान करके, कलमल की कल्पना करके भगवान शिव जी के चरणों में अर्पण कर दिया। तो भगवान शिव जी कैसे को प्रसन्न हो गए भगवान विष्णु के ऊपर। और फिर बदले में भगवान विष्णु को भगवान शिव जी ने तपस्या के प्रभाव से, भगवान शिव जी ने उनको जो अपने इस तपस्या के प्रभाव से शिव जी ने 2 अस्त्रों का निर्माण किया था, एक सुदर्शन, एक त्रिशूल। तो भगवान शिव जी ने जो सुदर्शन नामक चक्र था, उस चक्र को विष्णु भगवान को दे दिया और त्रिशूल को अपने पास में रखा। तो एक कल्प में भगवान विष्णु ने एक कल्प में जो सुदर्शन चक्र है, भगवान शिव जी ने अपने हृदय से निर्माण किया था। एक कल्प में भगवान शिव जी ने सुदर्शन नामक चक्र पैर के अंगूठे से निर्माण किया था। इस प्रकार से जिस किसी कल्प में भी सुदर्शन चक्र भगवान निर्माण करते हैं, उसी कल्प में भगवान शिव जी भगवान विष्णु को वह सुदर्शन चक्र प्रदान कर देते हैं। एक कल्प में सूर्य से ही प्राप्त हुआ था, तो अलग अलग कल्पों को लेकर के है। तो ऐसा सुदर्शन चक्र भगवान शिव जी की पूजा से किनको प्राप्त हो गया, यानी भगवान विष्णु को। तो भगवान शिव जी की जो भी कोई स्त्री हो अथवा पुरुष हो, जिस किसी भी कामना से युक्त होकर के पूजा करता है अथवा करती है, तो उसकी वह कामना निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। ऐसा नहीं कि आज कर लिया और कल नहीं किया, तो फिर इतनी जल्दी इच्छा पूर्ति नहीं होती। कम से कम नियम पूर्वक 1 साल तो करना चाहिए। 1 साल कम से कम करे, 5-5, 6-6 घंटा, 7-7 घंटा, तो निश्चित रूप से सारी कामना पूरी हो जाती है।
अब जिस कोई कहे कि मैं 1 घंटा कर लूँ, 10 दिन बाद फिर करूँगा अथवा करूँगी, तो फिर कामना जल्दी पूरी नहीं होती। अब जिसकी बड़ी कामना है तो बड़ी कामना के लिए बड़ी पूजा, एक न्याय होता है, यक्षानुरूपो बलि स्यात्, जैसा यक्ष होता है उसी के अनुसार बलि दी जाती है। एंड जैसा पूजनीय व्यक्ति होता है उसी के अनुसार उसको सम्मान दिया जाता है कि नहीं। जो कम पूजा वाला होता है उसके लिए उसको कम सम्मान, जो अधिक पूजा वाला होता है उसके लिए अधिक सम्मान दिया जाता है। उसी प्रकार से जिसकी बड़ी कामना है उसके लिए बड़ी पूजा, बड़ा प्रयास करना पड़ती है। जिसकी छोटी सी कामना है उसके लिए छोटा सा प्रयास हो जाता है। जिसको छोटी सी सिद्धि चाहिए तो छोटे से प्रयास से प्राप्त हो जाता है, जिसको बड़ी सिद्धि चाहिए उसको बड़ा प्रयास करना पड़ती है। जिसको बहुत धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सुख संपत्ति चाहिए, तो कम से कम 1 साल तो 4-4, 5-5, 6-6 घंटा भजन करे तो निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। आप करके देख सकते हैं। आप सभी धन चाहिए, सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, पुत्र पौत्र चाहिए, अच्छे पुत्र चाहिए, अतः पुत्री चाहिए, अच्छे पति चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा धन संपत्ति ऐश्वर्य चाहिए, तो कम से कम 1 वर्ष तक 6-6, 7-7 घंटा भजन करो तो ये सारी मनोकामना अपने आप ही पूरी हो जाएंगी, निश्चित रूप से हो जाती हैं। जैसे भगवान विष्णु को प्राप्त हो गए थे उसी प्रकार से बहुत सी स्त्री पुरुष भी इस प्रकार से पूजा पाठ करते हैं तो उनको वो कामना की पूर्ति हो जाती है। जो कामना को लेकर के भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, इस प्रकार से नहीं, हंसी वाली बात नहीं बोला, सत्य बात है कि भगवान शिव जी की आराधना करने से, क्योंकि भगवान शिव जी कैसे हैं, आशुतोष है। भगवान शिव जी का नाम है आशुतोष। आशु का अर्थ होता है शीघ्र और तोष का अर्थ होता है प्रसन्नता। तो भगवान शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं भक्ति के माध्यम से। इसलिए जो निष्काम पूर्वक अथवा कामना पूर्वक कम से कम 1 वर्ष तक लगातार 5-5, 6-6, 7-7 घंटा भजन पूजन आदि करता है तो निश्चित रूप से उसको उस फल की प्राप्ति हो जाती है। अब जो 2-4 दिन किया, 15 दिन, 8 दिन किया, 15 दिन किया, कुछ छोड़ दिया, फिर 2-4 महीने बाद फिर याद आई, पर इसमें फिर ऐसा ही होता है। फिर कभी भगवान पूर्ति कर भी देते हैं, कभी नहीं भी होती। वो करते हैं, फिर भी करते हैं, लेकिन कम करते हैं। तो ज़्यादा इच्छा पूर्ति है, ज़्यादा पूर्ति करना है, ज़्यादा इच्छा है, तो उसी प्रकार से प्रयास करना पड़ती है। बिना प्रयास के तो बिना पुरुषार्थ के किसी वस्तु प्राप्त नहीं होती। पुरुषार्थ से ही सारी वस्तु की प्राप्ति होती है। इसलिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। तो पुरुषार्थ कौन सा? भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम का जप, किसी भी मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। नमः शिवाय ये मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, राम राम जाप करते रहना चाहिए, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, नमः शिवाय, ये नमः शिवाय मंत्र खूब जाप करना चाहिए। इसके जाप करने से स्त्री भी सुखी हो जाती है, पुरुष भी सुखी हो जाता है। जिसको विद्या की प्राप्ति नहीं हो रही उसको विद्या की प्राप्ति हो जाती है। जो बालक अथवा बालिका कमज़ोर है, जो बालक अथवा बालिका कमज़ोर है पढ़ाई में लिखाई में, वह नमः शिवाय ये मंत्र का जाप करे तो निश्चित रूप से उसकी बुद्धि बढ़ जाती है। 1-1 घंटा प्रतिदिन जाप करेगा तो निश्चित रूप से उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, और सूक्ष्म हो जाएगी तो पढ़ने लिखने में होशियार हो जाएगा, दक्ष हो जाएगा, कुशल हो जाएगा। ये भजन के प्रभाव से, ईश्वर के भजन के प्रभाव से सब कुछ फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान विष्णु ने भी भजन के प्रभाव से, जप के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से सुदर्शन नामक चक्र की प्राप्ति कर ली, और प्राप्ति करके फिर दैत्यों को संहार करते रहते हैं, जगत की रक्षा करते रहते हैं। अब वर्णन करते हैं, कहते हैं किसी कल्प विशेष में भगवान माता जो शिव और पार्वती थे, वे दक्ष प्रजापति की प्रार्थना से वह पार्वती देवी जो शक्ति है सती के रूप में उनके घर में पैदा हुई, और पैदा होकर के भगवान शिव जी को पति रूप से वर्ण किया।
उसी कल्प में कहते हैं दक्ष प्रजापति का शिव जी के साथ विरोध हो गया, तो सती माता ने अपना शरीर को त्याग कर दिया और वीरभद्र ने उस दक्ष प्रजापति को यज्ञ का ध्वंस कर दिया। बाद में देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव जी ने पुनः उस यज्ञ को फलीभूत कर दिया और दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने जो सिर काट दिया था उस सिर को भगवान शिव जी ने पुनः जोड़ दिया। अतः मनुष्य के सिर को नहीं जोड़ा, बल्कि बकरे का, जो उस यज्ञ में बकरे की बलि दी गई थी, अज की बलि दी गई थी, तो उस अजा के सिर को जोड़ दिया। नीचे का पूरा, यहाँ से नीचे का भाग तो मनुष्य का था, लेकिन यहाँ से ऊपर का भाग बकरे का था। तो दक्ष प्रजापति का इस प्रकार से मुक्त हो गया था भगवान शिव जी से विरोध करने के कारण। तो फिर बाद में वही सती हिमालय के घर में पुत्री के रूप में पैदा हुई। किसके घर में? हिमालय के घर में पार्वती के रूप में पैदा हुई, जिससे उसके नाम पार्वती पड़ गया, उमा पड़ गया। उमा क्यों पड़ा? कहते हैं नारद जी के कहने से। नारद जी ने जब पार्वती के रूप में पैदा हुई सती, तो इसके पश्चात नारद जी ने उसका हाथ देखा। हाथ देखने के पश्चात शरीर के लक्षणों को देखा और देखने के पश्चात कह दिया इसका पति ऐसा होगा, इसके सारे सुख की प्राप्ति होगी, इसके सास ससुर नहीं होंगे, इसका पति के पास में संपत्ति आदि नहीं रहेगी, घर अकेले रहेगी, सास ससुर इसके नहीं रहेंगे, और योगी रहेगा, व्रत रहेगा, शमशान का सेवन करने वाला रहेगा, किंतु अजर अमर रहेगा इसका पति, ऐसा का। और पति को बहुत प्यारी रहेगी ये, ऐसे लक्षण उन्होंने देख लिए। तो ये सारे लक्षण भगवान शिव जी में घटे। तो ऐसी घटना को देख करके तो पार्वती ने कहा कि मैं भगवान भोलेनाथ को ही पति रूप से वरण करूँगी। ऐसा जान करके भगवान शिव जी को पति रूप से वरण करने की इच्छा से तपस्या करने के लिए चल ली। तो जब चल दिया तो उसकी माता ने रोका, ऊ माँ ऐसा मत कर, हे पार्वती, माँ यानी मत कर, तू ऐसा मत कर। तो दोनों को जोड़ दिया तो उमा नाम पड़ गया। माँ, यानी ऐसा, माँ यानी मत कर, ऐसा कार्य मत कर, इन कठोर तपस्या मत कर, ऐसा उसका भाव था। तो उसी समय से पार्वती का नाम पड़ गया उमा। और पर्वत की पुत्री थी श्री पार्वती, पिता के नाम से पार्वती। जैसे लड़कियों के नाम, स्त्रियों के नाम, लड़कियों के नाम देश के नाम से, पिता के नाम से होते हैं। जैसे पांचाल देश की जो द्रौपदी थी तो पांचाली कहलाई, द्रुपद की पुत्री थी इसी द्रौपदी कहलाई। इसी देश की थी, यहीं की थी। कहाँ की थी? आपके देश की थी। ये पांचाल देश है ना, यही तो है, पांचाल देश की भूमि है। जिस क्षेत्र में आप बैठे हो, जिस आश्रम में बैठे हो, यही जो देश आता है पांचाल देश के अंतर्गत ही आता है। एक पांचाल देश की राजधानी के क्षेत्र का है। अगर द्रुपद राजा का राज्य रहा इस क्षेत्र में, इसको पांचाल देश कहते हैं। आपको पता हो चाहे ना हो, पांचाल देश को आपको पता हो अथवा ना हो, लेकिन ये पांचाल देश की भूमि है। गंगा के उस तट पे और गंगा के इस तट पे, गंगा के दोनों, यानी कानकुब्ज जो कन्नौज कहलाता है, कन्नौज जो कहलाता है, कन्नौज से लेकर के, इन कन्नौज की सीमा से लेकर के इधर मथुरा की सीमा तक की जो सीमा है, इधर हस्तिनापुर की सीमा से जो लगी हुई सीमा है, तो यहाँ तक की जितनी भी भूमि है पांचाल देश कहलाती है। तो गंगा के दोनों तट पे, उत्तर और दक्षिण तट पे की भूमि को पांचाल देश कहते हैं। इन कानकुब्ज से लेकर के, कन्नौज की सीमा से लेकर के हस्तिनापुर की सीमा पर्यंत तक, तो वहीं पर, तो इसलिए तो पार्वती का नाम उमा पार्वती पड़ गया। तो वहाँ पर कहते हैं शिव जी की प्राप्ति के लिए तपस्या करते थे। तो कहते हैं तपस्या करते 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 भगवान शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के कहते हैं ब्रह्मा जी आदि भी उसके दर्शन करने के लिए आए। और कामदेव को देवताओं ने उसको प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव जी को प्रेरित करने के लिए भेजा, किंतु कामदेव को भस्म कर दिया और पुनः जीवित भी कर दिया। इसके पश्चात भगवान शिव जी
कहते हैं ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती की परीक्षा लेने के लिए गए, तो वहाँ पर शिव जी की पहले निंदा करी, फिर प्रशंसा कर दी, फिर बाद में पार्वती शिव जी ने अपना असली रूप दिखाकर कह दिया कि मैंने तुमको वरण कर लिया। अब बाद में कहते हैं वरण करने के पश्चात शिव जी तो अपने लोक में चले गए और पार्वती भी अपने घर में आ गई। तो यहाँ पर इस लिंग पुराण के अनुसार कहते हैं कि जब पर्वतराज को मालूम पड़ गया कि शिव जी ने मेरी पुत्री को पत्नी रूप से वरण करने के लिए आशीर्वाद दिया है, ऐसा जान करके भी हिमालय राज ने अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए स्वयंवर का आयोजन कर दिया। किसका आयोजन? स्वयंवर का। तो स्वयंवर जैसे राजाओं की पुत्री का स्वयंवर होता है, उसी प्रकार से हिमालय राजा ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। तो स्वयंवर में ये होता है कि कन्या जिसको वरण करती है वही उसका पति होता है। इसमें कन्या की इच्छा ही निर्भर करती है, कोई पुरुष जबरदस्ती नहीं कर सकता है। तो सारे देवता ऋषि जितने भी देवता थे उस हिमालय की पुत्री को वरण करने के लिए आए। ब्रह्मा जी भी आए, विष्णु भगवान भी आए, सारे देवता आए और भगवान शिव जी भी दूसरा रूप धारण करके आ गए। तो इस प्रकार से तो कन्या भी हाथ में वरमाला लेकर के सखियों के साथ उस क्षेत्र में आए जहाँ पर सभा लगी हुई थी। तो जैसे सभी तरफ देखा, देवताओं को देखा, अन्यों को देखा, देखने के पश्चात यहाँ पर कहते हैं भगवान शिव जी ब्राह्मण के वेश में आए और ब्राह्मण के वेश में आकर के उस पार्वती की गोद में बालक बन करके अपने आप ही बैठ गए और वह अपने शिव जी को बालक रूप शिव जी को गोद में लिया। तो ऐसा देख करके देवता सारे भयभीत हो गए और कहने लगे ये बालक कहाँ से आ गया, इसकी गोद में कहाँ से आ गया। तो सारे इंद्र आदि देवता हैं, उनने मारने के लिए वज्र उठा लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र उस बालक को मारने के लिए, इंद्र देवता ने वज्र, अन्य देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र मारने के लिए, बालक को मारने के लिए उठाए और फेंकने की कोशिश की, किंतु भगवान शिव जी ने उन सभी के अस्त्र शस्त्रों को और हाथों को स्तंभित कर दिया। किसी ने भी भगवान शिव जी को प्रयोग नहीं कर पाया। जब ब्रह्मा जी ने देखा, ध्यानपूर्वक देखा कि ये तो बालक और कोई नहीं भगवान शिव जी हैं, तो सारे देवताओं से कहा कि हे देवता ये भगवान भोलेनाथ हैं। इस प्रकार से जब सारे देवताओं ने जान दिया कि भगवान भोलेनाथ हैं, तो सारे भगवान भोलेनाथ की शरण में गए और सभी को भगवान शिव जी ने जो स्तंभित कर दिया था पुनः मुक्त कर दिया। पार्वती ने भी अपनी जो माला लाई थी वह माला भगवान शिव जी के चरणों में डाल दिया। इसके पश्चात भगवान शिव जी का विवाह पार्वती के साथ हुआ और विवाह करने के कुछ काल बाद विवाह हुआ और विवाह होने के पश्चात उसमें जो पुरोहित थे भगवान ब्रह्मा जी बने। भगवान ब्रह्मा जी ने ही भगवान भोलेनाथ का विवाह करवाया। जैसे राधा का विवाह भगवान श्री कृष्ण का और राधा का विवाह भांडीर वन में हुआ था, वो भी ब्रह्मा जी ने करवाया था। उसी प्रकार से शिव और पार्वती का विवाह भी भगवान ब्रह्मा जी ने ही कराया था। और इसके पश्चात फिर भगवान शिव जी अपनी पत्नी को साथ लेकर गए। एक कल्प में हिमालय क्षेत्र में गए थे, एक कल्प में कहाँ पर गए, काशी नगरी में रह करके निवास करने लगे। अलग अलग कल्पों को लेकर के आता है। अब कहते हैं किसी कल्प विशेष को लेकर के कहते हैं दैत्य धर्म को लेकर के जो देवता हैं उन देवताओं के साथ दैत्यों का किसी कल्प विशेष में विरोध हो गया और दैत्य धर्म से युक्त होकर के देवताओं को पराजित करने लगे। दैत्य धर्म से युक्त होकर के देवताओं को पराजित करने लगे। इससे देवता बड़े दुखी हो गए। तो देवताओं ने विचार किया कि इनके धर्म में विघ्न पड़ता रहे। तो सारे देवता मिलकर के देवताओं के पास में गए, ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से कहा कि हे भोलेनाथ, हे ब्रह्मा जी, ये दैत्य वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं और हमको परेशान कर रहे हैं, इसलिए इनके धर्म में विघ्न होए। इसलिए विघ्न को उत्पन्न करने के लिए भगवान शिव जी से कहो एक आप पुत्र उत्पन्न करें, एक पुत्र आप उत्पन्न करें, गणेश नाम का पुत्र उत्पन्न करें।
गजानन नाम का पुत्र उत्पन्न करें, जो विघ्नों को हरण करने वाला हो, विघ्न डालने वाला हो, इन दैत्यों को विघ्न डालने वाला हो, हम देवताओं को विघ्न हरता हो, और जो स्त्रियों को पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा उसको पुत्र प्राप्त कराने वाला हो। इस प्रकार से तो सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी विष्णु के पास, विष्णु भगवान सारे देवता मिलकर के शिव जी के पास में, और शिव जी की सब प्रार्थना करी। प्रार्थना को सुन करके भगवान शिव जी ने स्वीकार कर लिया। फिर भगवान शिव जी ही गणेश के रूप में, पुत्र के रूप में उत्पन्न हो गए पार्वती के माध्यम से। तो शिव जी ने पुनः अपने पुत्र को गणपति पद का प्रदान कर दिया, सारे गणों का स्वामी बना दिया। अतः पार्वती के माध्यम से भगवान गणेश जी पैदा हुए, शिव और पार्वती की संतान। इन शिव और पार्वती की संतान जो गणेश जी पहले पैदा होते हैं, बाद में स्कंद भगवान पैदा होते हैं। किसी कल्प विशेष में स्कंद पहले पैदा हो जाते हैं, किसी कल्प विशेष में गणेश जी पहले पैदा होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया